गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमारा चैप्टर चल रहा था कैश बुक। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमने कल आपको बताया भी था कि उसमें जो भी एक दो क्वेश्चंस आपके जो बचे हुए हैं बैलेंस में, उनको आप कर लीजिएगा। आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल परचेज सब्सिडी बुक्स। अभी तक जैसे आप पढ़ रहे थे जनरल के बाद हमने पढ़ा कैश बुक के बाद आता है स्पेशल परचेज सब्सिडी बुक। होता क्या है कि हमने आपको बताया था कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम होते हैं तो हम उनको एक ही बुक में लिखते हैं, जिसको जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाते हैं, बिजनेस हमारा बड़ा होता जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर लिखे जाएँ। फिर हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उस छोटी छोटी बुक्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें पहली जो बुक्स थी वो आपने पढ़ी कैश बुक। अब उसके आगे आते हैं जो भी बुक्स बचती हैं, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। उस जितनी भी बुक्स बाकी जो बचती हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सारी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देख लीजिए ध्यान से। In the previous chapter, the method of recording transaction in a cash book was discussed only the cash transactions। कैश बुक में क्या होता था, हम जितने कैश ट्रांजेक्शन लिखते थे उन्हीं को केवल हम डिस्कस करते थे, और रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वेर से नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, अब इसके अलावा जो नॉन ट्रांजेक्शंस होते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कैश में नहीं होते हैं, यानी कि क्रेडिट होते हैं, उनको लिखने के लिए उनको लिखने के लिए जो अदर स्पेशल पर्पज सब्सिडी बुक्स होती हैं वो आती हैं। जिसमें पहली कौन सी, परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न। और ये जो दो बुक्स हैं, बिल्स ऑफ रिसीवेबल बुक, बिल्स ऑफ पेबल बुक्स या जनरल प्रॉपर, ये इसमें आपको देखिए एक नोट भी दे रखा है, बिल्स ऑफ रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स ऑफ पेबल बुक्स आर नॉट इन द सिलेबस। यानी कि ये दोनों की दोनों जो है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, ये 1, 2, 3 और 4 और एक लास्ट में 7 जनरल पेपर। तो हम सभी का एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे। बाकी ये सिंपल होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, बस लिखने का तरीका, उसको किस तरीके से आप करेंगे बस उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पहला हम देखते हैं परचेज बुक। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। जो भी क्रेडिट कैश अगर है, सपोज करिए हमने परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, तो ये इसमें कैश आ जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, कैश अकाउंट में, यानी कि कैश बुक में। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन, जैसे हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा था, परचेज सपोज करिए क्रेडिट में आता था, तो हम उसको छोड़ देते थे, हम कहते थे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, ध्यान रखना है कि परचेज बुक में ओनली जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो उधार में होते हैं, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे भले ही वो परचेज ही क्यों ना हो, हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आता है गुड्स मीन्स क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं, एक लाइन समझिए। ऐसा गुड्स जो रीसेल करने के लिए आपने परचेज किया हो। सपोज करिए आप अगर बिजनेस करते हैं, सपोज करिए आपने बिजनेस का, अगर सपोज करिए चेयर का, क्लोथ का या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप चेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी उसमें जो भी चेयर्स हैं उनको आप जो भी लेकर के आएंगे तो वो सारी क्या मानी जाएंगी, आपके गुड्स के अंतर्गत रखी जाएंगी। अगर आप क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो जो भी आपके कपड़े, जो भी इसमें मटेरियल क्लोथ से रिलेटिव होगा वो क्या है, आपका गुड्स है। लेकिन अगर आप क्लोथ्स के बिजनेस में अगर सपोज करिए आप फर्नीचर अगर परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर लेकर के आएँ, तो वो गुड्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि फर्नीचर आपकी एसेट्स होता है अगर आपने उसको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया है। लेकिन अगर आप फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे हैं, उनके चेयर बना करके बेच रहे हैं, अलमीराज बना करके बेच रहे हैं, या अलमीरा परचेज कर रहे हैं फिर उसको रीसेल कर रहे हैं, तो वो फर्नीचर क्या है, आपके लिए एक गुड्स माना जाएगा। यानी कि गुड्स में वही रखेंगे जो रीसेल के लिए परचेज़ किया गया है, जो रीसेल के लिए परचेज़ नहीं किया गया है वो फर्नीचर में यानी कि असेट्स में आ जाएगा, उसको हम गुड्स में जो है काउंट नहीं करेंगे। इट विल बी ट्रीट एज परचेज ऑफ एन असेट्स, ठीक, एंड विल बी नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो ऐसे असेट्स को अगर हम परचेज करते हैं जो हमारे लिए असेट है ना कि गुड्स है, तो हम उसको परचेज बुक में ना रिकॉर्ड करके किस में रिकॉर्ड करेंगे, जब असेट्स की कोई एंट्री होगी, असेट्स का जैसे सपोज करिए कैश में है तो कैश हमारे लिए एसेट होती है, तो हम कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देंगे। परचेज बुक इज आल्सो नोज
इनवाइस बुक भी कैसे कह सकते हैं इसको, परचेज डे बुक भी कह सकते हैं, यानी कि एक दिन में आपने कितना परचेज किया है तो हम इसको डे बुक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक वो देख लेते हैं प्रोफार्मा कैसे बनता है, क्योंकि इसका वही मेन है, बाकी का इसमें और कुछ खास नहीं है। बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम केवल क्या करते हैं, कैश परचेज का रिकॉर्ड करते हैं। परचेज आप अगर असेट है जैसे फर्नीचर, मशीनरी, टाइपराइटर, तो हम इसको जनरल प्रॉपर में लेकर के जाते हैं, परचेज बुक में नहीं लिखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से करते हैं वो आप जब इसमें आएंगे तब देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है तो जैसे आप पहले लेस कर देते थे फेस वैल्यू में से, इनवाइस प्राइस में से, वैसे ही आप अब लेस कर देंगे। अब देखिए देखते हैं फॉर्मेट क्या है, डेट, पार्टिकुलर, जिसमें क्या पार्टिकुलर में क्या आता है आपका नेम ऑफ द सप्लायर, यानी कि जो सप्लायर है उसका नाम हम इसमें लिखते हैं। फिर इसके बाद में इनवाइस नंबर है, एलएफ है, फोलियो है, डिटेल्स में सपोज करिए कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट हम लिखते हैं, यानी कि परचेज जो हमने कुल ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस करने के बाद में हमको टोटल परचेज कितने की पड़ी है वो हम इसमें लिखते हैं। फिर डिटेल्स में सारा कुछ दे देते हैं, सॉरी कास्ट आता था यहाँ पर जहाँ पर परचेज वाला कॉलम है। फिर है इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, यानी कि सेंट्रल GST होती है, स्टेट GST होती है और इंटर सेंट्रल, जिसको कह सकते हैं कि अगर एक जो आपका स्टेट है दूसरी स्टेट से अगर कुछ भी परचेज करता है तो वो IGST में रखा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर टोटल आ जाता है। हम एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसको करते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं, कैसे ये किया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। परचेज प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मॉडर्न फर्नीचर हाउस, लखनऊ के हैं यूपी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST इज कितनी है 6%, यानी कि CGST और GST कितनी है 6% है दोनों। अब जून 5 में क्या है, इन्होंने वाट फ्राम मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर से इन्होंने जो है यूपी से ये कुछ गुड्स परचेज किया, जिसमें 20 गोदरेज चेयर्स हैं, 5 गोदरेज टेबल्स हैं, 6000 रुपीज़ ईच, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20% है। पहला ट्रांजेक्शन ये है। तो अब देखिए हम देखते हैं हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके कॉलम्स थोड़े लंबे हो जाते हैं बड़े बड़े, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके, देखिए क्या होता है। जो भी है इसमें देख लीजिएगा एक बार। हमने वैसे ही कॉलम बना लिया, डेट, पार्टिकुलर, इनवाइस नंबर, LF, डिटेल्स, ठीक है। फिर परचेज में जो कॉस्ट होगी वो आ जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST और IGST, और टोटल जो भी हमारा टोटल अमाउंट है वो हम इसमें लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमने पहले क्या किया है, 2017 में जून 5 में मॉडर्न लाल एंड कंपनी से, कानपुर वालों से, जैसे हमने कहा 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट कितना है इनका 2000 ईच, तो टोटल कितना हो गया हमारा, डिटेल्स में लिख देंगे 40,000। फिर इसके बाद मैंने फिर क्या परचेज़ किया, 5 गोदरेज चेयर्स भी की परचेज़ की हैं एट द रेट 6000, कितना हो गया हमारा 30,000। इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। टोटल गुड्स हमारा कितना हुआ इनको ऐड करेंगे 70,000। अब 70,000 में हमको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है हमारा दे रखा है 20% है। बुक आप सामने रखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 14,000 लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देते हैं तो कितना हमारा बचेगा, अगर हम 70,000 में से 14,000 लेस कर देंगे कितना बचेगा 56,000। अब देखिए आगे 56,000 हमारा इसमें बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो GST है हम GST को ऐड करते हैं, तो 6% GST थी हमारी, आप कैलकुलेट कर लेंगे 56,000 का 6% निकल के कितना निकल के आ जाएगा 3,360। और वही सेम रहेगा क्योंकि GST का जो रेट है, जो परसेंटेज है वो सेम है, तो दोनों में सेम रहेगी। इनको टोटल को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 62,720। ओके, अब हम जब जाएंगे तो हम परचेज वाले कॉलम में जो डिटेल वाला कॉलम है ध्यान से उसमें लिख देंगे 56,000 जो कि थी यहाँ पर। SGST में
जो भी है वो SGST में डाल देंगे, ठीक है। CGST में जितना CGST में डाल देंगे, यानी कि CGST का CGST में, SGST का SGST में, और टोटल जो है इनपुट IGST हमारी कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टोटल जो भी हमारा था वो टोटल वाले कॉलम में, जो टोटल हमारी अमाउंट है हम उस कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बुक्स में। पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 10 में, जून 10 में परचेज फ्राम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी के हैं। ये 5 अलमीरास हैं @12,000 ईच है। इसके बाद में 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं जो कि @20,000 रुपीज़ ये ईच है, और ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%। फिर इसके बाद में 14 की तरफ आएंगे, तो इसको एक बार देख लीजिए, देखिए ध्यान से। जून 10 में भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी, इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर में जो भी सप्लायर का नाम होता है जिससे आपने परचेज किया है उसका नाम हम इसमें डाल देते हैं। ओके, भारत भूषण से आपने क्या क्या 5 अलमीरास हैं @ कितना 12,008, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60,000। इसके बाद 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं आपकी कितना है 20,000, ये भी 40,000 आ जाएगा। 20,000 × 2 40,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। सेम वही प्रोसेस है, इसमें केवल आपको कॉलम्स का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करके लिख देना है आपको जो भी आपका डिटेल्स वाला कॉलम है उसमें। फिर इसके बाद में हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट था इसमें, वो हमने लेस कर दिया 10,000। बैलेंस कितना बचा 90,000, जिसमें हमको GST ऐड कर देनी है। 90,000 का 6% कितना हो जाएगा 5,400। टोटल हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा 1,08,000। अब फिर से आपको उन्हीं कॉलम्स में लिख लेना है। जो कास्ट वाला परचेज वाला कॉलम है 90,000 का, इनपुट CGST कितनी थी 5,400, इनपुट IGST कुछ है ही नहीं, और टोटल हमारा जो है वो इसमें चला जाएगा 1,08,000। ओके, नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन एक और है इसमें, वो भी आप देख लीजिए एक बार। आगे का हम आपको बताते हैं। परचेज फ्राम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी, 80 डेस्क हैं इनकी @25,000 ईच। 10 सोफ़ा सेट्स हैं ₹20,000 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट है आपका 15%। देखिए इस ट्रांजेक्शन को करेंगे इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए। देखिए 20 डेट में क्या रखा, परचेज फॉर कैश। अब इसमें कैश है तो इसका मतलब ये हमारा परचेज बुक में नहीं आएगा, ये लास्ट ट्रांजेक्शन होगा, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ, ये हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट है वाट फर्नीचर फॉर ऑफिस। अब इसमें फर्नीचर है ऑफिस के लिए, तो ये भी हमारा असेट्स हो गए। अभी हमने आपको बताया ये भी हमारा इसमें नहीं शो होगा। जो भी उन्होंने फर्नीचर ख़रीदा है ऑफिस के लिए वो इसमें हमारा, क्योंकि फर्नीचर जो है ऑफिस के लिए जो भी परचेज़ किया वो हमारा असेट्स में आ जाएगा, ना कि हमारा गुड्स में। तो अगर हमारा गुड्स में नहीं है तब हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यानी कि केवल अब हमारे पास में कौन सा ट्रांजेक्शन बचा हुआ है लिखने के लिए, वो केवल है जून 14 का, जिसमें इन्होंने परचेज फ्राम सूर्या ट्रेडर्स से 80 डेस्क खरीदी हैं और 10 सोफ़ा सेट्स खरीदे हैं। 2,500 ईच एंड 20,000 ईच एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट है। ये एक लास्ट ट्रांजेक्शन आपके पास और है, हम इसको देख लेंगे कैसे हम इसको करेंगे। ठीक, देखिए वही जून 14 सप्लायर का नाम लिख देंगे, सूर्या ट्रेडर्स लिमिटेड। 80 डेस्क हैं, 2,500 रुपीज़ ईच। टोटल कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो कितना आ जाएगा 2 लाख। 10 सोफ़ा सेट्स हैं @20,000 ईच है, तो इसकी भी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख। टोटल कितना हो गया हमारा 4 लाख। 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, लेस TD ट्रेड डिस्काउंट 15% है, 60,000 आ जाएगा। 4 लाख का जब आप 15,000 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। लेस कर देंगे जो भी आपका बैलेंस बचेगा 3,40,000। अब इसमें ऐड कर देंगे CGST एंड SGST 20,400 20,400। अब देख लीजिएगा इसमें जब हमने GST इसको ऐड कर दी है, ऐड करने के बाद में हमारा टोटल कितना आया 3,80,800। अब जो हमारा गुड्स था वो डिटेल्स में उसकी कॉस्ट डाल दी हमने, इनपुट CGST लिख दी, इनपुट SGST लिख दी, और टोटल जो हमारा है 3,80,800। लास्ट में यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम बचा हुआ था, लेकिन मैंने यहीं पे क्वेश्चन एंड हो रहा था यहीं पे लिख दिया। लास्ट में एक लाइन ड्रा कर देंगे, टोटल लिख देंगे। अब हर कॉलम का अलग अलग आप टोटल कर देंगे, तो टोटल जो हमारा गुड्स का जो कास्ट है जो परचेज किया वो कितना है 4,86,000। इन सभी का टोटल कर देंगे। इनपुट CGST कितनी है 29,160,
इनपुट SGST कितनी है, सेम रहेगी 29,160। और टोटल जो गुड्स हमारा परचेज हुआ है विद GST वो कितना है, 5,44,320 रुपीज़ का, यानी कि 4,86,000 का जो गुड्स था वो GST पैड करने के बाद हमको कितने का पड़ा जा करके, 5,44,320 रुपीज़ का हमको पड़ा है। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, कोई ज़्यादा वैसा वो नहीं है, केवल कॉलम्स का आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलम में कौन सा हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो भी है इसका परचेज बुक का वो आप ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कल हम आपको सेल्स बुक का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।